कि लाइव तुम माज पास भाई आप आओ ना ओ जान जा, इनको ये लग रहा है इन्होंने हमें हराया है, सचिन को बतलाओ ना। अरे ये तो हमें करना ही था, ऐसा खेल पेश करना था। अरे आज ये 10 विकेट से तो नहीं हारे ना हम। ये तो बदला है जो तुमने हमसे। अगर 10 विकेट से हारते तो मैं, क्योंकि मुझे लग रहा था जब 96 फॉर 0 था ना, 96 पे ही आउट हुआ शायद पहला अभिषेक, ओ शुभमन गिल जो बोल्ड हुआ, 105 पे आउट हुआ पहला। खैर 96 फॉर 0, 101 पे 0 था। जब 96 फॉर 0 जब हुआ ना, मुझे थॉट आई यार ये शायद क्या 10 विकेट से जीत जाएंगे। मियां कोई इंडिया के बॉलर थोड़ी ना बॉल लेकिन हमने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 विकेट्स ले ली यार। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, हमने ली हैं विकेटें बोल्ड करके। हुनैन भाई इंपॉर्टेंट थिंग इज तुम कितने खिलाड़ी बोल्ड कर सके यार हमारे। बहुत टाइम ले लिया यार, क्या कह रहे हैं फिरदौस भाई, हमने टाइम ले लिया यार, बहुत टाइम ले लिया। नो हैंड शेक्स, थैंक गॉड पलीज होने से बच गए। माज आज दिल से दुख हुआ। ओह मेहदी अकरमी, ओह कहीं कोने पे जाके दीवार पे सर मार दे क्या? तुझे नहीं कह रहा दुख हुआ, वो अपने को वो अपने आप की बात कर रहा है कि उसको दुख हुआ। तुम्हें कहा था आज मैं सपोर्ट कर रहा हूं पाकिस्तान को, उसको दुख हुआ है। अच्छा उससे दिल अच्छा माज ये दुख बता हुआ कि वो है। जो तुम कह रहे हो हमने बोल्ड किया, ये भी क्या वही है कि हमने दिखाया कि हम बोल्ड कर सकते हैं? यस देखो मियां, अगर तुम पूरे मैच के डीप जाके एनालिसिस करोगे ना तो तुम्हें एक एक मौके पे ये पता लगेगा कि पाकिस्तान ने इंडिया को ये मैच जीत में दिया है। हमने ये इनको खुद जीत दी है फैसल साहब। वरना आप देखो इंडिया के बाद बुमराह दुनिया का खतरनाक बॉलर, कुलदीप ओ माय गॉड नोबडी कैन प्ले हिम, ओ मिथुन चक्रवर्ती ओ द वन ऑफ द बेस्ट मिस्टीरियस बॉलर इन द वर्ल्ड, देन दे हैव अक्षर पटेल, ओ माय गॉड ही इज सो एक्यूरेट, वो सबको पकड़ के रखता है। उसने तो एक ही ओवर किया आज। हार्दिक पांड्या मिस्टर मंजी वाला, मिस्टर क्या था खुरपा मिस्टर खुरपा वाला है, घड़िया ढूंढता फिरता है वहां जाके है अंदर होल्स में, कहता है ये इतनी महंगी घड़ी पहनी है मैंने। क्या ये एक भी खिलाड़ी तुम्हारा बोल्ड कर पाए? नहीं कर पाए। बोल्ड किया तो किसने किया? हुनैन भाई पहला बोल्ड हमारी तरफ से किसने किया यार? राणा साहब ने आके वो जो एक स्विंगर करा, ओए होए होए, वो भी गिल के पड़क चोड़ा दिया। वो भी इसलिए क्योंकि वो इसलिए भी क्योंकि वो गवर्नमेंट के बंदे, उनको गवर्नमेंट की तरफ से जवाब देना था, उन्होंने कहा भाई आप दे। अच्छा मजे की बात आप ये देखें, इतने कमजोर लड़के हैं ये इंडिया के, हमारे किसी भी लड़के का पट्टा खींचा नहीं, किसी का भी नहीं खींचा। किसी को कोई क्रैम्प पड़ा क्या? क्रैम्प पड़ गया है, टांग जो हो गया, नहीं कुछ नहीं। साहिबजादा फरहान के हाथ में बैट को क्रैम्प पड़ गया, बैट निकल गया उसके हाथ से, इतना आतंक पकड़ा हुआ था हाथों में से। और ये अभिषेक शर्मा यार फ्लाइंग केसेस, ओके नो डाउट व्हाट अ बैट्समैन ही है, बड़ा कमाल खेलता है, पसंद है लड़का हमें, मगर ये करवाए गए इससे रन। ये बताएं इनको कोई जाके ये रन करवाए गए। माज ये तो कह रहे थे नॉर्मल मैच और ये 19वें ओवर में जाके जीते। इट्स जस्ट अनदर गेम फॉर मिस्टर सूर्य कुमार यादव। कुलभूषण चिंगम चबाएंग गोइंग ऑन फॉर 0। अच्छा हमारे मजे की बात, हमारी जीत मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ वो एस्पेक्ट दिखा रहा हूं, वो कोने कुदरे दिखा रहा हूं जहां से हमें जीत हुई। हमारा हर बैट्समैन डबल फिगर में स्कोर करके गया। क्या बात है आपकी, क्या हर बैट्समैन डबल फिगर में स्कोर करके गया, मतलब सबने बैंक अकाउंट खोला है, कोई भी खाली आदमी। और तुम्हारा कप्तान जस्ट अनदर गेम, इट्स अ नॉर्मल गेम है। डक पे आउट हो रहे हो, वहां शक्लें वहां चिंगम में चबा रहे हो, अजीब, मैं कहना नहीं चाहता किसकी शक्लें बना रहे हो तुम, तुम्हारी मीम्स इतनी चलती हैं कि है ना, स्काई जब ये चिंगम खा रहा होता है तो किसकी जैसा लग रहा होता है। एक आई थी मीम बीच में, देखी थी आपने? नहीं मैंने नहीं देखी है वो एक बंदर चिंगम चबा, नहीं वो मैंने नहीं देखी, वो मीम मैंने नहीं देखी। मुझे पता इन्होंने 19वें ओवर में जाके 170 175 किया, तो आखिरी ओवर में कि ये 30 मार देते रन कि 200 को बना लेते। जो आप हमारी बात करो कि हमारे लड़कों ने कम रन किए, मान ली बात, लेकिन इन्होंने भी कौन सा चेस पे आके इन्होंने, आप देखो 12 13 चंद्र 14 15 ओवर में मैच खत्म कर दिया। साहब अगर आप सीरियस बात करने के लिए चले ना तो फिर आप चले हुनैन भाई की तरफ और इनकी तरफ, फिर आप सवाल फेंकेंगे करके ये जवाब देंगे। मेरा सवाल ये है कि आप 14 या 15 ओवर में मैच खत्म करते ना तो बात थी, अगर आपके लिए जस्ट अ नॉर्मल गेम और इतनी बड़ी टीम हो, आप भी तो 19वें ओवर में जाके जीत रहे हो। एंड रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो ये बात आपको सही लगी, लेकिन असल बात ये है कि जो रिक्वायर्ड होता है ना उसके हिसाब से, अगर आपने 200 किया होता तो ये 220 के हिसाब से चेस कर रहे होते, उस रन रेट के हिसाब से चल रहे होते। आपने 170 किया है तो वो 190 के हिसाब से चेस करेंगे, ताकि बीच में अगर 2-3 क्वाइट ओवर्स आते हैं तो उनको कोई हर्डल ना हो, उनकी रन रेट नीचे ना आए, तो वो इसी प्लानिंग से चेस करते हैं। आपने देखा होगा, देखो इसमें आज आपको पूरे मैच में कहीं भी ना इंडिया के बॉलर से
पेसर से, ना शाहीन शाह अफरीदी से, ना हारिस रऊफ से स्विंग नहीं नज़र आया होगा आपको। नहीं नज़र जब स्विंग नहीं नज़र आया तो आपकी पावर प्ले तो फिर नलिफाई हो गया ना। और इंडिया ने जब पावर प्ले में 6 पे 65 कर दिए, 69 कर दिए 6 ओवर में, तो वहाँ पे गेम खत्म हो गया था। 6 में 69 के बाद कितने रन रह जाते हैं पिछले बाकी 14 ओवर्स में? 113 रन रह गए थे, वो 103 रन रह गए थे, 103 रन रह गए थे 84 बॉल्स पे। तो कुछ भी नहीं है यार। तो वहाँ से ही आपको पावर प्ले में विकेट्स लेनी थी 2-3, और या आपको 170 के ऊपर एटलीस्ट 20 रन और करने थे। एटलीस्ट 20 रन और करते, जो 11 से 17 ओवर्स जो क्वाइट ओवर्स गए हमारे, हमने सिर्फ सिंगल्स लिए हैं और या उसमें छक्का मारा है या फिर डॉट ज़्यादा किए हैं। और सिंगल्स भी हमने जो है वो एट विल नहीं लिए। जैसे ये एट विल हमारे स्पिनर्स ने, माज ने देखा होगा, कुछ बेहतर बॉलिंग की है बाद में, मैं तो लेकिन वो एट विल सिंगल ले रहे थे हमारे स्पिनर्स। तो बेसिकली हमारी बैटिंग नल्ली हुई ना उन्हें भाई। ये हुसैन तलत भाई को जो आज ये लेकर आए, वो ग्राउंड में ओवर मांगता रह गया सलमान अली आगा से, सलमान भाई मेरा ओवर, हाँ बेटा भी देते हैं, सलमान भाई मेरा ओवर, हाँ बेटा भी देते हैं। अबे जब तुमने उससे बॉलिंग ही नहीं करवानी थी तो बेचारे हमारे लैया के भैया ने क्या गलत किया? आपके पास देखो पॉइंट लेफ्टी है ना यार, तुम समझो माज लेफ्टी है, बस मानो ये भी वजह है, लेफ्टी है वो। तुमने देखो ना कॉम्बिनेशन सारी इस तरह चला ली उन्होंने अक्षर पटेल को दूसरा ओवर तो लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन बना के क्या उखाड़ लिया तुमने यार। हसन नवाज इज अ बैट्समैन जो कि तुम्हें नजर आया। हम ये बात रो रहे हैं, इस बात पे गम कर रहे हैं कि जब बाबर आजम था तो नीचे कोई खेलने वाला नहीं था। जब बाबर आजम को निकाला तो यहाँ डिबेट हुई कि यार अब हसन नवाज हमें मिला है जो मिडिल ओवर्स में आके नीचे से 5-6 नंबर पे अच्छी बैटिंग करता है। अब जब तुम्हें वो एक मिला तुमने उसको भी हटा दिया। एक पहले तुमने बाबर ऊपर से हटाया, अब तुमने नीचे से हसन नवाज हटा दिया, तो तुम वो बड़ा स्कोर कैसे करोगे? तुम्हें जब आज जज्बे से खेलने गए उन्हें, अगर तुम है ना गलत तारों को छेड़ लो, फिर दिल की आवाज निकलेगी, गुस्सा आएगा। तुम्हें स्टार्ट अच्छा मिला, यू वर गोइंग वेरी गुड, इट लुक्स लाइक दैट यू गोना स्कोर 200 रन, यू हैड विकेट्स इन हैंड, बट तुम्हारे पास नीचे कोई प्लेयर नहीं था ऐसा जो आगे। यार हार्दिक पांड्या वाज द पहला ऑलराउंडर जो बैटिंग करने आया। उसने पहली शॉट जो मिड विकेट पे मारी है उसने। तुम्हारा कोई एक बैट्समैन, तुम्हारा जो ये रेलू कट्टे तुमने सारे भरे में, क्या कोई मार सकता है? वो शॉट नहीं मार सकता। नवाज के पास ये टैलेंट है, हुसैन तलत के पास ये टैलेंट है, फहीम अशरफ के पास ये टैलेंट है कि वो ऐसी फ्लिक मार दे। यार यू नीड अ प्रॉपर बैट्समैन ऑन दैट नंबर। और तुमने वहां से लेकर हसन नवाज को ड्रॉप कर दिया, फिर तुम एक्सपेक्ट करोगे हम 200 रन करेंगे। अबे कद्दू करोगे तुम, कैसे करोगे 200 रन? ये भी इनके हिसाब से बहुत ज्यादा रन थे जो इन्होंने कर दिए, जो मैं शुरू से बोल रहा हूँ 170 बहुत ज्यादा। इससे ऊपर जज्बा था ना, क्योंकि जज्बे से आए थे यार। इससे ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना यार। आप ये प्लानिंग देखो ना, आपने बीच में थ्रो कर दिया हुसैन तलत को, जो ना 3 में ना 13 में। वो तो अपने घर वालों को बोल रहा होगा देखो कैसा मैच खिलाया मेरे को इन्होंने। कोई ट्राई सीरीज कुछ भी नहीं खिलाया, एशिया कप में कुछ भी नहीं खिलाया, सुपर 4 में ले जाके इंडिया वाले मैच में समंदर में मुझे फेंक दिया। अगेंस्ट हुसैन तलत, ही इज अ गुड प्लेयर, ही इज अ गुड प्लेयर, ऐसी बात नहीं है। मगर यार आप ऐसे गलत जगह मौजूद था, गलत जगह पे मौजूद है वो। आपको साइम अयूब और साहिबजादा फरहान ने अच्छा स्टार्ट दे दिया था, ठीक है। जब अच्छा स्टार्ट दे दिया, वहां पे आपकी प्लानिंग मैनेजमेंट ये करके बैठी हुई थी कि जैसी विकेट गिरेगी, हम अगर साइम की विकेट गिरेगी तो हम हुसैन तलत को भेजेंगे। आपने अगर भेजना भी था तो आपके पास, आपने हसन नवाज को भेजा, आप मोहम्मद नवाज को भेजते, जिसको आइडिया तो है वो 2 महीने से अभी जो यूएई में है, क्या पिच पे होगा क्या, मोर एक्सपीरियंस्ड है। हाँ, आप मतलब हुसैन तलत यार, उसको आप मिडिल ओवर जो सबसे क्रूशल है, सलमान अली आगा बार बार आके बोल रहे हैं हमने मिडिल ओवर्स अच्छे खेलने, आपने एक ऐसे बच्चे को आके भेज दिया यार जो पहले कभी खेला हुआ भी नहीं है इंडिया से, और वैसे भी अभी आपने उसको एक भी मैच नहीं दिया। और नेचुरली उसकी गेम एग्रेसिव नहीं है। एग्रेसिव की बात नहीं है ना? नहीं, तुम इंटेंट को लाओ ना अब अपनी, नहीं ना, क्या हम इंटेंट से खेलेंगे? जो बात समझो ना, वो जो गेम उसने खेली, उसने वही गेम खेलनी थी, मगर माज गलत जगह पे मौजूद था वो आदमी। तुम समझो, उन्हें की बात सही तो है, नवाज को भेज देते तुम लेफ्ट हैंडर। अगर तुमने भेजना ही था वो प्लेइंग 11 में क्यों था यार तुम ले आए थे, तुम ले आए तो देखो उन्होंने बीच में उसको जो भेजा है हुसैन तलत को, मैं आपको उनकी प्लानिंग की फुकदान बता रहा हूँ कि प्लानिंग ये थी कि तुम जो है ना अभी विकेट नहीं गिरने देना और सिर्फ और सिर्फ जो है ना गेम चलाते रहना, स्ट्राइक रूट। उसने 10 बॉलों पे 10 रन बनाए, जो उससे कहा गया वो करके आ गया, वो सही है, 10 बॉलों पे 10 रन उसने बनाए। लेकिन उस टाइम पे आपको चार्ज कंटिन्यू रखना था, जैसे आपने इंडिया का देखा। हाँ। इंडिया का ये था एक टाइम पे 3रा, 4था, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां ओवर, हर ओवर में पहले से ज्यादा रन इन्होंने बनाए। जो चेस कर रहे थे अभिषेक शर्मा और गिल, हर ओवर में पहले से ज्यादा रन बनाए। मेरे ख्याल से कोई 10वें 11वें ओवर में 8वें या 9वें ओवर में जाके वो टूटा है ट्रेंड, कि उसमें रन थोड़े कम आए थे, वरना हर ओवर में ज्यादा रन। आपने जब अच्छा स्टार्ट मिल गया तो आपके सिर्फ साइम और साहिबजादा फरहान जब खेल रहे थे, एक ही आउट हुआ था ना, फखर आउट हुआ था। तो जब दूसरी विकेट गिरेगी तो आपके पास तो अब विकेट्स हैं, पीछे सिर्फ 10 ओवर बचे, तो आप चार्ज करने के लिए भेजोगे या आप गेम चलाने के लिए भेजोगे? ये प्लानिंग मैं बता रहा हूँ
कि ये अगर ये सोच रहे थे कि आखिरी 3-4 ओवर में चार्ज करेंगे, आपने कर लिया, लेकिन रन्स तो आपको कम मिले। वही आपने 3 में 42 कर दिया आपने, बिल्कुल सही करा। आपने जो लूजिंग विकेट रखी हुई हैं जिनको आपने वेस्ट करना है, अब उनको भेज देते यार, वो बल्ले चाहते लग गया तो फायदा, नहीं तो नुकसान। मोहम्मद हारिस को भेज, क्योंकि ये भी पता है, सबको पता है कि इस पिच पे बैटिंग आसान है अंडर लाइट, सही है। Exactly. तो जब आसान है, आपको 20 रन मजीद चाहिए क्वेश्चन के लिए, क्योंकि उसके बावजूद आप 190 पे भी श्योर नहीं हो कि आप मैच डिफेंड कर सकते हो, मैच बचा सकते हो या नहीं बचा सकते। हाँ, तो पार टोटल नहीं चाहिए था, उससे ऊपर 20 रन चाहिए था। मगर अगर आज हमने वो 20 रन ज्यादा करे होते, 190 अगर हमने करे होते, मेरे ख्याल है हम ये मैच पकड़ लेते। ये इसलिए नहीं कह रहा मैं, क्योंकि आखिर में जो है वो सिर्फ 6 बॉलें बची और उनको ना उन्होंने 172 कर दिया स्कोर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम ओवरऑल देखें, जो मैंने अपनी निगाह से देखा, तो मैं बताना, हमारे बॉलर्स ने आई फील उनसे ज्यादा बेहतर बॉलिंग करी है। हमारी बैटिंग इतनी नल्ली, उनकी बॉलिंग ज्यादा खराब हुई आज, मगर हमारी बैटिंग इतनी नल्ली थी, मेरा कहना ये है कि हम वो स्कोर नहीं लगा सके बोर्ड पे जो डिजर्विंग था, जो हमें लगाना चाहिए था। अगर अदरवाइज ओवरऑल अगर तुम देखोगे, हमारे स्पिनर्स ने ज्यादा चांसेस क्रिएट करे, हमारे फास्ट बॉलर्स ने ज्यादा चांसेस क्रिएट करे, और हमने उनको ज्यादा तंग करा। मतलब एक दो नहीं 3-4 शॉट्स आपको ऐसी दिखी जो कि अंड के क्षण उन्होंने बल्ला चलाया, वो बीच में गिरी, लकीली किसी फील्डर के हाथ में नहीं गई। बिल्कुल, मगर हमारे बैटिंग के बारे में बिल्कुल सही बात करो। मैं आपसे बार बार एक सवाल पूछ रहा था आज का दिन स्टार्ट होने से पहले, कि आप ये बताओ कि साहिबजादा फरहान अगर आज रन नहीं करता, बुमराह उसको आउट करता है शुरू में, तो कौन रन करेगा? साहिबजादा फरहान ने बोला, मुझे भी कोई भरोसा नहीं है, मैं अपने रन किसी को नहीं दे रहा, मैं खुद ही करूंगा। पिछले मैच में भी वो हाई स्कोरर था, आज भी वो हाई स्कोरर है। आप खुद बताओ यार, आप मैच देख रहे थे, फैसल भाई, माज भाई, जब साइम अयूब और साहिबजादा फरहान के बाद आपको किसी से एक्सपेक्टेशन थी? इन्होंने हसन नवाज को भी बिठा दिया था कि ये अब 40 रन कर लेगा यहाँ पे आके। 40 तो कर ले, ये तो मैं मान सकता 40 कर लेगा, मगर इस तरह से करेगा जैसे इन्होंने खेला, ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। हाँ, इस तरह से नहीं खेलेगा, इस तरह चढ़ के नहीं खेलेगा, चढ़ के नहीं खेल सकता। साइम ने भी ज्यादा नहीं बनाया, 21 रन ही बनाया, लेकिन जो इंटेंट थी साइम की रन स्कोर करने की, पॉजिटिव। हाँ, साहिबजादा फरहान के ही उस पे बता दो कि उसके सेलिब्रेशन पे कुछ कमेंट कर दो जरा यार। वो सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जस्ट अ फायर जैसे हम कर देते हैं ना ऊपर हवा के अंदर। उससे पहले आपने एक और बात भी बोली थी ना, वो बोल देते तो ज्यादा अच्छा था ना। वो क्या बोला था? मैंने क्या बोला था, आपको याद है? हाँ, मुझे याद है, आपने बड़ी अच्छी बात बोली थी। उसमें पुनीत ये कह रहा है कि यार शाहीन को ही भेज देते, अगर बैट्समैन को जाये करना था तो बल्ले ही चला देता, शाहीन भी चलाता, बल्ले पे आया तो शाहीन ही रन बनाया था। वाह हुसैन तलत, यार पुनीत मुझे तो जवाब दे यार, मतलब तू हमारी मैनेजमेंट का दिमाग देख। और आपने हुसैन तलत से बॉलिंग नहीं कराई तो हसन नवाज क्या बुरा था? और हमने ये बैठ के यहाँ सेशन पे बोला है कि अगर इन्होंने हुसैन तलत से बॉलिंग नहीं कराई तो यूजलेस है इसको खिलाना, और वो ही करा इन्होंने। मतलब आखिरी ओवर देने के लिए जाए बैठे थे, बेचारा पूरे मैच में वो घूमता रहा इधर से उधर। आज के मैच का जो रिदम चल रहा था, तो 10 बॉले अगर हसन नवाज खेलता तो 20 रन तो मिनिमम होते ही होते। 10 बॉले हसन नवाज खेलता 20 रन होते, या वो पहले आउट होता, आपके पास 5-6 बॉलें एक्स्ट्रा बचती। इस तरह चला के नहीं खेलता वो लेफ्टी कॉम्बिनेशन की चक्कर है। हाँ, तो लेफ्टी कॉम्बिनेशन तो इतना, वो लेफ्टी कॉम्बिनेशन तो इतना इंडिया का फॉलो करती है हमारी मैनेजमेंट कि नवाज ने जब ओवर मांगा सलमान अली आगा से, तो उसने उसको डांट दिया कि अक्षर ने एक कराया, तू एक भी नहीं कराएगा। मगर था बुलैन भाई, अपने को तो अच्छा लगा जब राणा जी ने आके डंडा उड़ाया ना, हाय 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 हाय, मैंने कहा यार देखो ये होती है बॉलिंग। ये भी एक साइन है कि हमने उनसे बेहतर बॉलिंग की, कि वो हमें ना कोई बॉल इस तरह की बीट कराई उनके किसी फास्ट बॉलर ने कि एकदम वूप करके वो निकल गई, ओ भाई दैट वाज अ गुड बॉल, कि ये अच्छी हुई। हमारा राणा जी ने सही जो है ना गिल्ला उड़ाया, फिर हमारे हारिस भाई ने जो है संजू सैमसन को बोल्ड किया, फिर हमारे सारे बैट्समैन डबल फिगर्स में गए। लेट्स टेक आउट द पॉजिटिव्स फ्रॉम दिस गेम ना यार। हमारे साइम गॉट ऑफ द मार्क और ही प्लेड फ्यू रियली गुड शॉट्स, और फिर वो एग्रेशन जो फील्ड में नजर आ रहा था कि आज ले लेंगे तुम्हारी, अगर हम करने पर आए तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमने बताया फैसल साहब। करने पे आए तो क्या कर सकते, करेंगे नहीं हम ये क्योंकि मुंह तोड़ जवाब देने हर बात के हमें। नहीं, इस मुंह तोड़ जवाब से ज्यादा ये हम चाहते नहीं कि हमारी पाकिस्तानी इमाम खुश हो, हमारे प्लेयर्स चाहते नहीं कि हम खुश हो, इसलिए हम नहीं करेंगे। अब उन्नयन भाई देखना ये है कि अगर, अच्छा, आप एक बात कर रहे थे कि हमारे स्पिनर्स ने थोड़ी बेहतर बॉलिंग की। हाँ। साइम को तो हमने बनाया हुआ जबरदस्ती स्पिनर ना, तो अब हम जो एक स्पिनर शॉर्ट थे सुफियान मुकीम जी, वो अगर होता तो कुछ फर्क होता ना, अगर दोनों तरफ से अबरार और सुफियान बॉल कर रहे होते। आज नहीं यार, आज की पिच कुछ, आज इन्होंने फ़हीम अशरफ को 2 करा दिए थे, ये हुसैन तलत से ओवर करवाते, इन्होंने साइम से 4 ओवर नहीं करवाने थे,
ये समझो मात्र साइम से 3 करवाए, 3 में 35 खाए साइम हाँ, ने। आज 2 ओवर करा के आपने हुसैन तलत को यूज करना था, बीच में 1-2 दिनों डूबे से ओवर करवाए, 4 ओवर करवाए हाँ, दुबे और से। दुबे ने फंसाया मैच एक जी, तरीके से। जी, जी। तो आपके आज हारिस रऊफ ने विकेट निकाली है, शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की है, तो आज बॉल विकेट पे जो था फास्ट बॉलर काम कर रहा था, तो आपको उस फहीम अशरफ ने विकेट निकाल दी यार। सोचो हमने आपके प्लेयर ने फहीम अशरफ को विकेट दी है। अब वो नुमान चौहान भी यहाँ पे यही कह रहा है कि फैसल भाई दुबे को इज्जत देना बनती थी, कौन सा नहीं वो वसीम बिल्कुल नहीं, मैं यही बात कह रहा हूँ कि जब साइम दुबे आया, साइम ने उसको विकेट दे दी, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि नेक्स्ट आने वाला बोले कि यार इसने विकेट ले ली, इसको तमीज से खेलो। भाई उन्होंने तो लगाया ही उसको ओवर निकालने के लिए, जो भी आएगा वो दुबे को तो चार्ज करेगा ताकि वो दुबे के ओवर ना करवाए। नहीं, मगर हुनैन भाई हमने तैयारी ये दिखाई ना कि हम तुम्हारा जो प्रीमियम, जो तुम्हारा मेन, जो तुम्हारा दुनिया का जो नंबर 1 बॉलर बना हुआ है, हम उसको धोएंगे ऐसा कि तुम याद करोगे। हाँ, तो उसको अगर आपने 4 पे 45 मारे हैं तो दुबे को आपको 4 पे 50 मारने चाहिए थे या नहीं? मानने चाहिए, यहाँ मैं आपसे एग्री करूंगा। क्या किया? अच्छा, दुबे को मारा कब है? लास्ट ओवर में शायद 15-17 रन मारे दुबे को। हाँ, वो आ गया भाई। तो वो अरे, पहले भी चार इसने- कर सकते थे। इसने आके इससे हाथ मिलाया ना, सूर्या ने आके अरबी से हाथ मिलाया ना, तो अभी आजकल हमारी क्या डील हुई है, हम पे हमला मतलब तुम पे हमला, तुम पे हमला, हम ये पे हमला, तो- तो इससे हमसे हाथ हाथ मिलाया मतलब अबे, कच्ची हो गई भाई, तूने हमसे हाथ मिला लिया। सूर्य कुलभूषण यादव, जस्ट अनदर गेम, फटी पड़ी थी पूरे मैच में इसकी। अच्छा, 0 पे आउट होके गया है। वो बैटिंग नहीं मिली थी ना ओमान में, ओमान के अगेंस्ट बैटिंग नहीं की ना इन्होंने। अबे जस्ट अनदर गेम था, तो आज भी बैटिंग करने नहीं आता, दूसरों को करवाता रहता है ये बैटिंग, आज 1 डाउन क्यों बैटिंग भाई मैं तो कह रहा हूं 15 ओवर में खत्म करते मैच, 12 ओवर में करते, बल्कि जिस तरह वो खेल रहा था, जिस तरह वो खेल रहा था अभिषेक और शुभमन जीतना है तो हमारी तरह जीतो। 152 for 0, ये दिया एक ही मिला के नॉकआउट, ये जीत होती है यार। ये कौन सी जीत है कि एक 6 बॉल पहले तुमने 172। लेकिन यार जब शागिर्द उस्ताद का कहना मान ले और उसकी जैसी परफॉर्मेंस करे तो आज युवराज कितना खुश होगा। ओह, यूवी भाई यहाँ है। उसके दोनों शागिर्द ने जो आज स्टार्ट दिया है, यूवी भाई के दोनों पिल्ले जो है ना वो ऐसे अबे घर में पाला है तो पिल्ले थोड़ी हो गए। प्लेयर दोनों यूवी भाई के दोनों प्लेयर जो हैं वो जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, तो यूवी भाई, आई लव यू यूवी भाई, यू वर माय फेवरेट जब आप खेलते थे इंडिया की टीम से दादा की कैप्टनसी में, तो यूवी भाई का तो सीना चौड़ा हो गया होगा। बेहतरीन और अमेजिंग बैट्समैन, और वैसे टैलेंट उसने निकाला यार। सुना 6 साल रखा उन्होंने अपने घर पे यूवी ने, और यूवी क्या बन 6 साल तो घर में बच्चों को रख के पाला है। चिकने तो हैं दोनों। मतलब अच्छी शक्लें आपको नजर आ रही हो घर में, तो यू फील गुड, आपको अच्छा लगता है। बट यार हैट्स ऑफ टू युवराज सिंह, द वे ही ट्रेन बोथ द बॉयज। और लेकिन शुभमन गिल का तो इतना नहीं देखा, मगर उसका तो देखा है हमने। अब आप नॉर्मली हम देखते हैं अभिषेक शर्मा की जो खास बात, नॉर्मली अगर कोई प्लेयर 2 कैच छोड़ दे तो बैटिंग में ना थोड़ा डिफ्लेटेड फील कर रहा होगा। बिहाइंड द कैमरा मेरी ये बात तो कितनी गलत साबित हुई है। मैं कह रहा था सिर्फ 2 कैच छोड़ दिया या इसकी तो फटी हुई होगी, तो आउट हो जाएगा जल्दी। लेकिन वो उसने कहा हाँ, असल में वो अपनी बैटिंग का माइंड ये था कि वो पिछले जो 3 मैच हुए हैं ना एशिया कप में इनके, उसमें अभिषेक ने बनाए 30s में, ओके सब में स्टार्ट किया। ओके, यूएई के अगेंस्ट भी 30s में आउट हो गया, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी 30s में आउट हो गया, ओमान के अगेंस्ट भी 38 करके आउट हो गया। तो उसको वो था कि मेंटल ब्लॉकेज तक मैं 30 से आगे क्यों नहीं जा रहा, लेकिन उस ब्लॉकेज को उसने हल करने के लिए स्लो नहीं खेला कि मैं 30 से आगे जाऊँ, उसने खेला वही तेज़ है। लेकिन शॉर्ट सिलेक्शन उसकी कैसी थी। और दोनों मैचेस में बताऊँ पाकिस्तान के अगेंस्ट दोनों में चेज ही किया इन्होंने, पहली बॉल पे ख़त्म कर दिए थे अभिषेक। पहली बॉल पे जो शाहीन को उसने पिछले मैच में आगे बढ़ के मारा, चौके मारा, और अब शाहीन ने प्रीएम्प्ट किया कि ये आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, मैं बाउंसर मारता हूँ। वो भी उससे रेडी था कि मैंने पिछले मैच में आगे बढ़ा था, अब ये आगे नहीं कराएगा, अब ये पीछे कराएगा। उसको भी पता था कि पीछे, आपने देखो पहली बॉल का अगर आप रिप्ले देखो उसने डीप इन द क्रीज गया है, वो रेडी था। यूजुअली ना डोंट तो आपको करना क्या था, इन बिटवीन लेंथ, जो मैं बार बार कह रहा था, लेंथ वाली बॉल करते, जो शाहीन ने फिर दूसरी बॉल की छक्का खाने के बाद। तो और आई थिंक इट वाज अ कंप्लीटली फेल प्लान फ्रॉम शाहीन जाफरीदी। इवन इफ यू, अगर तुमने ये तुम कह रहे हो कि उसने पहले से डिसाइड करा, बताओ उसने कि मैं बाउंसर करूंगा, हाउ कैन यू टेक फाइन लेग इनसाइड द सर्कल उसके बाद। और अगर आपने बाउंसर करना है, अगर ये आपका प्लान था, ब्लफ कर रहे हो क्या, तो ब्लफ करने से फायदा क्या होगा? एज लगेगा तो कोई कैच तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और अगर आपको था कि ये डर जाएगा या ये ऐसी बल्ला चला देगा, स्टिल यू नीड अ प्लेयर ऑन द बाउंड्री के वहां पे वो कैच कर सके। आपने फाइन लेग ऊपर ली हुई, अगर ये प्लान भी था तो कहाँ था दिमाग, कहाँ नहीं था ये नहीं मालूम। मगर जो तू मैं जो जरा हुई और जो जज्बा और जुनून हमारे खिलाड़ियों ने दिखाया, वो दाद देने अच्छा, आपको क्या लग रहा है हुनैन भाई कि फाइनल में दोबारा मिल रहे हैं हम लोग?
फाइनल में दोबारा मिल रहे हैं यार, मुझे तो नहीं लग मुझसे पूछते रहा। ना तुम ये सवाल पहले। आऊंगा तुम पे भी आएंगे, तुम्हारे जज्बात एंडिंग वाले होने चाहिए ना, वो हम एकदम तुमसे पूछूं बात नहीं, मुझे नहीं लग रहा। मुझे तो अब जो पहले मैं सोच रहा था कि श्रीलंका वाला मैच है ना वो डिसाइड करेगा, बांग्लादेश से जीत जाएंगे और श्रीलंका वाला मैच डिसाइड करेगा कि हम फाइनल में वो होगा या श्रीलंका जाएगा या हम। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, बांग्लादेश से भी बहुत मुश्किल है। जिस तरह की क्रिकेट माज बता रहा था ना, ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो वो खेल रहे हैं खासतौर पर बैटिंग में ना, तो वो बहुत मुश्किल है। उन्होंने आपको फिर बैटिंग दे दी, आप टॉस हार के फिर बैटिंग दे दी, वो टॉस पे ही आप हार जाओगे, आपकी बैटिंग बना ही नहीं रही 170 से ऊपर। मैक्सिमम इन्होंने आज किया अपना एशिया कप का हाईएस्ट स्कोर, 170 इनका हाईएस्ट स्कोर है एशिया। किसने किया? नहीं यार, एशिया कप का हाईएस्ट स्कोर नहीं है 170, आई एम सॉरी। 180 जो लास्ट जो पाकिस्तान एशिया कप में जीता था 2022 में, 182 चेस किया था हमने, जो अर्शदीप ने। हाँ, वो ये हाईएस्ट स्कोर नहीं, किसी ने कमेंट किया था, गलत किया था। आज इस साल का होगा, इस साल का हाईएस्ट एशिया कप का, इस साल का है। आप जवाब दे दें इस बात पे। मैं हुनैन भाई की बात से बिल्कुल एतराज करूंगा, जो इन्होंने कहा है कि ये है ना ऐसा खेला इन्होंने और वैसा खेला। नहीं हुनैन भाई, देखिए हम चलते हैं मकसद लेके यार। हमें पहले मैच में हम उतरे ग्राउंड में और हमारा मकसद था बदला लेना, किस तरह से कि हम ग्राउंड में उतरेंगे, ग्राउंड में मौजूद होंगे, बॉल करा रहे होंगे मगर बॉल नहीं करा रहे होंगे, बैटिंग कर रहे होंगे मगर बैटिंग नहीं कर रहे होंगे, बदला लेंगे तुमसे ग्राउंड में उतर के ना खेलने का, क्योंकि तुमने ये कहा था कि हम तुमसे नहीं खेलेंगे। दूसरे मैच में हमने तुमसे बदला लिया, जो तुमने हरकत पहले मैच में करी, उसका तुम्हें हमने जवाब दिया अपनी बैटिंग के अंदर। और फिर तुम्हें बताया दूसरी इनिंग में कि देखो हमें जो बदला लेना था ले लिया, अब हम तुम्हें जिता रहे हैं। अब मेरा ख्याल है ये लेवल हो गया है, बदला लेवल हो गया, ये हमने अपना बदला लेके लेवल कर दिया। अब हमें जरूरत ही नहीं है कि हम फाइनल में जाएं और इनसे खेलें। ये अगर चले जाते हैं फाइनल में तो हम फाइनल में जाना ही नहीं पसंद करते। हाँ, हमें उस जगह जाना ही नहीं है जहाँ ये मौजूद जिस हो। गली में जाना नहीं है उस गली का रास्ता क्यों पूछे? हाँ, फाइनल की हम बात ही क्यों करें? हम बात ही क्यों करें फाइनल की? जाओ खेलो श्रीलंका से, जाओ खेलो बंगालियों से। मैं तो ये कहूँगा देखो आज हमारी बैटिंग जो भी 170 कर सकती थी, उन्होंने पहले मैच में एहतजाज किया, कितने बनाए? 123 रन। सही है, बैट्समैनों का तो मूड नहीं था, शाइन ने आके जो है वो रन कर दिए। आज बॉलर्स ने एहतजाज में थोड़ी बहुत मुनासिब बॉलिंग की है, बॉलर्स एहतजाज पे थे क्योंकि उस दिन बैट्समैनों की बारी थी, आज बॉलर्स की बारी थी, आज बॉलर्स ने एहतजाज किया। समझ रहे हैं आप? तो ये एहतजाज पूरा हमारा चल रहा है। अब कोई साइड बची नहीं है, बैटिंग बॉलिंग दोनों हो गई हैं, तो अब हम फाइनल में आएंगे नहीं, आगे करेंगे क्या? हम आगे इसलिए हम फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। अच्छा माज भाई वो कह रहा है कि पुनीत ये कह रहा है कि साहिबजादा फरहान जो है वो अच्छे रन किए, मगर आपको नहीं लगता वो बॉलें बहुत ज्यादा पीता है? डेफिनेटली 212 हाईएस्ट है अगेंस्ट अफगानिस्तान, जिसमें कोहली ने 122 बनाए थे। हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो ओवरऑल एशिया कप की बात कर रहा है। एक एक क्वेश्चन, पाक ने नया टेम्पलेट फॉलो करने का डिसीजन लिया है, बट क्या सलमान इज गुड चॉइस फॉर कैप्टनसी? ही हैज एवरेज ऑफ 24 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 111 28 मैचेस। नूर ही इज कंट्रोलिंग नॉर इज स्ट्राइकिंग रेट। इसका जवाब उन्हें देगा तो मुझे ऊपर वाला दे दो। मैं एक और फिर दोस्त कह रहे हैं माज भाई सरकाज़म एक हद तक अच्छा लगता है, फिर बोरिंग लगने लगता है। अच्छा, जब ये बेटा हकीकत का जब सामने आया ना, जब तुमसे रियलिटी फेस हुई तो तुम्हें फिर ये सरकाज़म लगता है। हम जो बातें यहाँ टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कर रहे हैं शायद तुमने वो सुनी नहीं है। क्या था पहला सवाल, दोबारा बताना। वो सलमान अली की कैप्टनसी, फरहान की जो बॉल डॉट बॉल ज्यादा करता है। हाँ भैया, यहाँ सीरियस बात अगर तुम है ना कर लो ना भाई, देखो अभी भी हमने थोड़ी देर पहले बात की, एक बात मैं तुम्हें फिर दोबारा बता दूं, साहिबजादा फरहान ने बहुत अच्छी बैटिंग करी। साहिबजादा फरहान जो शॉट्स मारता है वो उसके अंदर जो है उसका पावर इन्वॉल्व होता है, मगर वो जो हम एक इंटेंट और मॉडर्न डे क्रिकेट का जो हम एक वो लेके चल रहे हैं ना भूत अपने सर के अंदर, वो बड़ी माजत के साथ इस टीम के खिलाड़ियों के अंदर नज़र नहीं आता, सिवाय साइम अय्यूब के। मॉडर्न डे क्रिकेट में जब ये आज हमने शुरू किए है ना, आज की हमने अपनी है ना ये पॉडकास्ट हमने जब शुरू की तो उस वक्त हमने शुरू में बताया कि मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है हमारे लिए। तो साहिबजादा फरहान ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, मगर वो इतनी अच्छी बैटिंग नहीं थी जितनी अच्छी बैटिंग इंडिया के बैट्समैन कर रहे थे। ऑल्दो हमने बॉलिंग ज़्यादा अच्छी करी, मगर इंडिया की बैटिंग इतनी क्लास है कि उन्होंने हमसे ज़्यादा रन करे। तो डेफिनेटली साहिबजादा फरहान ने वहाँ डॉट बॉल्स भी करी, वहाँ उसने कई जगह पर जब मैच हो रहा था हम उसको ये बात कर रहे थे, जहाँ रन सिंगल्स होने चाहिए थे वो भाग नहीं रहा था। साइम अय्यूब एक चौका बाउंड्री लेने के बाद सिंगल पे जा रहा था और वो जो है ना 5-6 कदम भाग कर आके वो वापस हुआ है। एक दफ़ा नहीं हुआ, 3 दफ़ा ऐसा हुआ है। तो उसकी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक जो है वो भी उसकी थोड़ी हल्की थी और उसका ज़्यादा इन्हिसार जो है ना वो जो प्रॉपर बैट्समैन वाली जो होती है ना, जो तिलक वर्मा या जो शुभमन गिल जो इंडिया के बैट्समैन कर रहे थे, ही इज मिसिंग दैट। आज भी 50 डॉट बॉल हुई हैं और आज भी जो ये इतनी परफॉर्मेंस हुई है दैट वाज बिकॉज ऑफ दैट जज्बा एंड दैट फाइटिंग स्पिरिट जो हम खुन्नस लेके ग्राउंड में उतरे थे बदलेगी कि तुम्हें अब जवाब देंगे हम कि हम क्या कर सकते हैं, ऑल्दो हम कर नहीं रहे, हम क्या कर सकते हैं वो दिखाने का जो गुस्सा था ना, तो वो उसने इतने रन और इतने वो करवा दिए। अदरवाइज स्किल लेवल में फ़र्क है।
हाँ भाई हुनैन भाई। यार साहिबजादा फरहान बिल्कुल जो है ना ब्रूट पावर से खेल रहा होता है। अब ब्रूट पावर से अगर आप छक्के मारने जा रहे हो, चौके मारने जा रहे हो, तो बीच में अगर आपको सिंगल वो बॉल नहीं मिल रही तो आपको उस पर सिंगल लेना ज़रूरी है। लेकिन ये पूरी टीम का आपने नवाज़ को भी देखा होगा आपने, सबका ये इशू है। जो नवाज़ बीच में आए थे, नवाज़ ने भी यही किया, स्पिनर्स की सारी बॉल, मेरे ख्याल से बीच में शायद एक ओवर शायद वरुण का था या कुलदीप का, किसी एक का ओवर सिर्फ 2 रन के लिए पूरा ओवर नवाज़ ने खेला है और 2 रन उसमें आए, तो सारी बॉल डॉट की है। मतलब इंटेंट देखो, इंटेंट ये नहीं होती कि आपने एक ओवर में छक्का मारा फिर 4 डॉट किए फिर एक छक्का मारा, सही है। आपके रन तो 12 आ गए, लेकिन ये इंटेंट नहीं है, क्योंकि जो इंटेंट का मतलब है कि आप करना क्या चाह रहे हो। आप करना चाह रहे हो, अगर आपने जब छक्का मार लिया तो उसके बाद आपकी सिंगल लेने की इंटेंट है, उस पर सिंगल ले रहे हो, या आप छक्का नहीं मार सके उस पर सिंगल ले रहे हो। आप मारने तो वही छक्का गए थे, लगा नहीं तो आपने सिंगल ले लिया। इंटेंट आपकी क्या है वो बताती है। डॉट बॉल भी अगर आप इंटेंट से ले रहे हो तो वो भी अच्छा है कि भाई रोक के खेल रहे हो आप इंटेंट से। जो जैसे शुरू में फ़खर जमान ने बिल्कुल सामने आके बुमराह की जो पहली 1-2 बॉलें थी उसने रोक के खेली हैं, उसके बाद वो दिखाया उसने इंटेंट कि नहीं अभी मैं बिल्कुल बल्ला सीधा कर रहा हूँ। और जैसे ही बाहर बॉल मिली, फ़खर जमान की आज स्ट्राइक रेट अच्छी थी, अच्छे स्टार्ट दिखे गए, 15 रन उसने बहुत कम बॉलों पे बनाए। फ़खर जमान का आउट था। फ़खर जमान का आउट मुझे तो डिबेटेबल, बहुत ज़्यादा डिबेटेबल लगा, नॉट आउट दिया जा सकता था। अच्छा, मुझे लगा वो बड़ा साफ आउट, मुझे 50-50 लगा वो। नवाज का जो आउट था वाज दैट स्पोर्ट्समैन और नॉर्मल, जस्ट अ नॉर्मल गेम। वो उसने करा था ना यार, जस्ट अनदर गेम, जस्ट अ नॉर्मल गेम फॉर मिस्टर सूर्या। मुझे तो वो नवाज की बहुत ज़्यादा कैजुअलनेस लगी कि वो इतना कैजुअल नहीं होना चाहिए इतने बड़े मैच में। सूर्या के लिए नॉर्मल मैच था, हमारे लिए तो नहीं था नॉर्मल मैच। तो वो बॉल डेड नहीं हुई थी जिस तरह नवाज चल रहा था, तो वो नवाज की गलती थी ज़्यादा, नवाज की गलती थी, उसको एक्सेप्ट करेंगे। हाँ। अच्छा, और क्या सवाल था नीचे? और आप मुझे बताएं अगला मैच अब किसका? एक सलमान अली आगा की कैप्टन, आप टेम्पलेट नया फॉलो कर लेके चल रहे हो, और सलमान अली आगा की कैप्टनसी पे बात हो रही थी कि स्ट्राइक रेट जो है उसका 116 118 जो भी है। तो भाई यही बात है ना, आपने टेम्पलेट 2022 के बाद रोहित शर्मा ने नया टेम्पलेट बनाया कि अब मैं तेज खेलूंगा। 170 वाला गेम, वही 170 वाला गेम था ना माज भाई, जो इंग्लैंड ने चेस कर लिया था। बिल्कुल। फिर रोहित शर्मा ने खुद अपने ऊपर लिया, तो कैप्टन को करके दिखाना होता है। यहाँ तो कैप्टन ने ये किया कि जब मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगा कि जब स्पिनर्स के ओवर आए तो आपने जो है वो हुसैन तलत को भेज दिया, ये मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगा। लेफ्ट राइट वाले चेस। लेकिन सलमान अली आगा तो स्पिनर का अच्छा प्लेयर है ना, लेफ्ट राइट उसको उस पर थोड़ी जाना चाहिए, उसका टाइम था, वो सारा कुछ उस पर इन्हिसार था, उस पर जाना चाहिए था। आज अगर वो ये भी करके जो रन उसने बनाया ना अपनी जगह पे आके बना लेता, मैं बोलता हाँ यार उस कैप्टन ने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया। लेकिन वो पीछे हो गया स्पिनर के टाइम पे, और वो जो रन जब चाहिए थे, देखो कुलदीप को जो है रीड करके जो सामने छक्का मारा है वो सलमान अली आगा ने मारा है, और जब वो जिस टाइम पे वो आया उस वक्त मारदार चाहिए थी। अगर वो पहले आता तो जो चलाना था वो चला भी लेता, और जहाँ बाउंड्री बॉल थी वो बाउंड्री भी वो चौके भी मार लेता। तो उसने खुद गलती की अपना नंबर नीचे करके। अच्छा, तो अब आप नेक्स्ट मैच किसका देख रहे हो, किसका मैच है? अगला मैच तो हमारा ही है ना कल, तो क्योंकि गैप है। हाँ, कल 22 है, 23 को मैच है। अब ट्यूसडे को मैच है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश है। वेडनेसडे को इंडिया, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका है उनमें। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका है, और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश है। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका है, देखो गौर से देखना, दिखाओ। ट्यूसडे को मैच है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका अबू धाबी में, हाँ अबू धाबी में, सॉरी। अच्छा, एंड में मैच इंडिया श्रीलंका का लास्ट है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सबसे लास्ट है। इंडिया बांग्लादेश को मारेगा, इंडिया तो आगे चला गया फाइनल, ऐसा ही है। हाँ भाई, एशिया की नंबर 2 टीम का मुकाबला एशिया की नंबर 1 टीम से। बांग्लादेश एशिया की नंबर 2 टीम, और हम श्रीलंका को मारते हैं तो हम फिर बांग्लादेश वाले उस मैच पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर हम श्रीलंका से हारे तो हम बाहर। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली अगर हम श्रीलंका से हारे, नहीं बंगालियों ने हरा दिया ना, टेबल तो बन जाएगा। नहीं, कैसे बनेगा? अगर हम श्रीलंका से हार गए, 2 मैच बाहर, श्रीलंका 1 मैच जीता, मैंने बाहर क्यों कह रहे हो तुम अभी? अच्छा, श्रीलंका 1 मैच जीत गया, बांग्लादेश 1 मैच जीता हुआ श्रीलंका से, और हम 1 भी नहीं जीते हुए। हम बांग्लादेश को मार दे, इंडिया मार दे बांग्लादेश तीनों मैचेस, इंडिया तो श्रीलंका को भी मार दिया और बांग्लादेश को भी मार दिया। ठीक है, बांग्लादेश और श्रीलंका 1-1 मैच में खड़े हुए, हमने कोई मैच नहीं जीता। अब जब मैच होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश का, पाकिस्तान मार दे बांग्लादेश को, तो रन रेट पे जाएंगे, तो तीनों टीमें 1-1 मैच जीत के बराबर खड़ी हुई होंगी, रन रेट पे जाएगा तो फिर गेम रन रेट पे चला जाएगा। अच्छा, तीनों टीमें 1-1 मैच कैसे? श्रीलंका को तो मैच हार रही है ना सारे, तुमने कहा ना इंडिया सबको मार दे, हमसे जीतेगी ना, बांग्लादेश जीतेगी ना।
तो हम तो फिर एक भी मैच जीते, हम बांग्लादेश से जीतेंगे। सिर्फ बांग्लादेश से जीतेंगे। अच्छा, हम एक मैच चाहे बांग्लादेश से जीते हैं चाहे श्रीलंका से जीते, आप फिर भी बना रहे हो। मगर इंडिया छोड़ेगा मगर नहीं ना। मैं नहीं बना रहा इंडिया हार जाएगा ना आपको बांग्लादेश जाना है से। क्या फाइनल में? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, अब इनके मुंह ही नहीं लगो ना यार अभी लोगों के। मैं तो सिंपली तुमसे बात कर रहा हूँ ये कि वरना फिर वो फाइनल में हमने बस बोलेंगे दिखा कि यार दिया। हमने सारा बदला ले लिया पाकिस्तान से, कि वह प्रॉपर रिप्लाई फिर हो जाएगा। वहाँ जो हमने गिराए तुम्हारे 6-6, तुमने आके ग्राउंड के अंदर हरा दिया। अब इस तरह तो 87 के अंदर इमरान खान ने कश्मीर आजाद करा दिया था भाई। हैं? क्या दोबारा बोलना, क्या काम समझता था नहीं है। जिस तरह इन्होंने वहाँ हमें ग्राउंड में आके समझ रहे जंग जीत ली, तो इस तरह तो हमने 87 में कश्मीर आजाद करा लिया था। खान साहब ने कहा था भाई मैच करा लो। 6-1 हमने 6-0 मारा था गालिबन इनको। 1986-87 की सीरीज थी, पाकिस्तान गया था, इमरान खान कैप्टन थे। तो पाकिस्तान ने वहाँ इनको 6 मैचेस की सीरीज थी, 5-0 करा था और एक मैच टाई हुआ था वो मैच, जिसमें इमरान खान ने 40 विकेटें ली थी। नहीं वो तो टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हो। वो टेस्ट सीरीज है, ये वनडे सीरीज है। अच्छा। उसके बाद था शारजा, तो वहां पे किसी ने सवाल कर लिया खान साहब से जी वो है ना चल रहा है उसका कश्मीर का, कहना मैंने ऐसी मजाक में कह दिया कि भाई कश्मीर का मसला हल करना है तो शारजा में कर लो, मैच कर लेते हैं। तो उस वक्त तो इनकी ऐसी लुबलुब होती थी शारजा के नाम से ही, जुम्मे का दिन और शारजा और इंडिया कैसे आ जाए खेलने। तो भाई इस तरह तो हमने कश्मीर ले लिया फिर, क्योंकि हम तुम्हें हरा चुके हैं शारजा में 87 में जब खान साहब ने चैलेंज दिया था। तो ये बेकार बातें हैं कि ग्राउंड अच्छा, ट्यूसडे को पाकिस्तान श्रीलंका है। ट्यूसडे को पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका अच्छा, है। वेंसडे और थर्सडे दोनों दिन बांग्लादेश के मैच है। पहले वेंसडे को हाँ, इंडिया उनको के gap साथ नहीं है, मिलेगा। इंडिया के साथ है, और थर्सडे को हमारे साथ है बांग्लादेश के। दो लगातार मैचेस उनके हैं। दोनों लगातार मैचेस हैं। तो श्रीलंका वाला मैच बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि श्रीलंका भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। हाँ, बांग्लादेश से परसों जो बेशक मैच हारे हैं, लेकिन मैच बहुत अच्छा खेला उन्होंने। मैच अच्छा होगा। और शोएब भाई बैठे हुए हैं, कुछ गुस्से में लग रहे हैं, कुछ फैन से चलो भाई, बात हमारा वो भी अटकना शुरू हो गया। मैं लास्ट सवाल ले रहा हूँ उसको एंड करो। श्रीलंका ने बांग्लादेश को हेल्प करा है सुपर 4 में आने के लिए, बंगालियों ने श्रीलंका को ही धोखा दे दिया, इसलिए अब इंडिया जानबूझ के हारेगा बांग्लादेश से। नहीं, तुम हारो या जीतो हमारी से नहीं बात है, हारेगा, हमें किसी क्या। से नहीं अच्छा जी, आप सबसे गुजारिश है किसी से नहीं सब्सक्राइब हारेगा। करें, शेयर करें, लाइक करें और अल्लाह देखते हाफिज। रहें 4 होशियार आज की ट्रांसमिशन देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने सारे बदले ले लिए, और हम जब करने पे आए तो गिल्ले भी उड़ा दें, और हम जब मारने पे आए तो बुमराह की भी ऐसी की तैसी कर दें। मिलेंगे आपसे परसों पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के मैच में। देखते रहिए 4 होशियार, लाइक एंड सब्सक्राइब। घूम गई माज भाई की। अल्लाह हाफिज। हमसे करेंगे पंगा, कर देंगे हम